हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर में कक्षा 1 से 12 तक किस विषय के लिए कौन से शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी गई हुई हैं। आइए आप लोग को एक-एक करके सारे क्लास के लिए बताते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको उस पेज पे ले चलते हैं, जहाँ जानना सबसे ज़्यादा उत्सुकता वाली बात है कि 1 to 5 के लिए अप्लाई करने के लिए किनको मौका मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दैनिक भास्कर में बराबर ये खबर छपती रही है कि 1 to 5 में केवल डीएलएड वालों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पेज नंबर बिंदु संख्या 2.4 में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। यानी कि बिंदु संख्या 2.4.1 कहता है कि अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ ही इंटर किया है, यानी कि इंटर में 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने डीएलएड किया है तो आप आराम से क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे दूसरी योग्यता लिखी है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2000 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। नीचे की तरफ लिखा हुआ है बीएलएड वाले भी एलिजिबल है। यहाँ बीएलएड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बीएलएड भी एक डिग्री होती है जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। नीचे की तरफ चलते हुए बीएड की ओर लिखा हुआ है 1 to 5 में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 50% अंक के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर किन्हीं के पास 55% अंक के साथ 55% अंक उसके अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, यानी कि आपने एमए किया है और 55% आपको नंबर है और आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे में एक परंतुक लिखा गया है। परंतुक का सीधा सा मतलब है कि एक आपके सामने शर्त डाल दी गई है। वो शर्त क्या है कि जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, यानी कि बीएड की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, यानी कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा अगर आप बीएड के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, और इन 6 महीने में आपको वेतन मिलते रहेगा। तो बीएड को 1 to 5 में अप्लाई करने से बिहार सरकार ने किसी तरह से नहीं रोका है। जो समस्या है केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, बिहार सरकार की तरफ से कोई समस्या इसमें नहीं है। नीचे की तरफ भी बहुत सारे रूल दिए गए हैं, आप लोग रूल देख सकते हैं अपने हिसाब से। आपका जहाँ पे जो रूल अप्लाई हो, इसका हम लोग क्लास 9, 10 और 11, 12 की भी बात करेंगे। खास करके 9, 10, 11, 12 में भाषा विषय से अप्लाई करने वाले छात्रों को करारा झटका लगा है, क्योंकि उनको सब्सिडी से अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है, जो कि स्टेट 2019 के विज्ञापन का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि स्टेट 2019 का विज्ञापन यह कहता था कि स्टेट 2019 के विज्ञापन में वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों के पास सब्सिडरी की डिग्री है, सब्सिडरी से अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बिहार सरकार ने अचानक से फिर से पलटी मारते हुए यहाँ पर लेटर में सब्सिडरी वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाहर का रास्ता यानी कि उनको कोर्ट का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि स्वयं बिहार सरकार 2019 में सब्सिडरी से अप्लाई करने का मौका दी थी स्टेट के एग्जाम में, और 2023 में जो लेटर आपके सामने है, इसमें मौका नहीं दिया गया है अप्लाई करने का। यहाँ फिर नीचे की तरफ 6 to 8 का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 to 8 में क्या क्या योग्यता होगी वो लिखी गई है। हालांकि 6 to 8 की योग्यता आप देखिए करेंगे क्या, क्योंकि 6 to 8 में तो एक भी पद नहीं है। फिर भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग को अगर मन हो तो देख सकते हैं। 6 to 8 में जब पद ही नहीं है तो इसको देखने की कोई बात भी नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये 6 to 8 की बात है। यहाँ विशेष अध्यापक के पद के लिए भी जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी एलिजिबिलिटी दी गई हुई है।
आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, हम लोग बात विशेष रूप से करने वाले हैं क्लास 9, 10 और 11, 12 का। उससे पहले जितने भी प्रोविज़न हैं यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को। इसके बाद अगर संभव होगा और बहुत लोग की डिमांड होगी तो लाइव में आके समझा भी देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान है, करीब करीब 100 नियम है। 100 नियम को पढ़ना फिर समझना, इसमें समय लगता है। सबसे करारा झटका यहाँ पर लगा है जो लोग भाषा से अप्लाई करना चाहते हैं। आपको दिखा देते हैं क्लास 9, 10 और 11, 12 में भाषा वालों के लिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर की ओर चलते हुए आप यहाँ देख सकते हैं एक एक करके सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है। सर्वप्रथम यहाँ 11-12 में विद्यालय अध्यापकों के लिए सामान्य विषयों की योग्यता दी गई है। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हुए कंप्यूटर विषय के लिए दी गई है, और फिर इसके नीचे कृषि शिक्षकों के लिए दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कृषि शिक्षक के लिए है, और उसके नीचे संगीत शिक्षक के लिए भी है। फिर सामान्य विषय के लिए इसी तरह से क्लास 9, 10 में, और नीचे की तरफ चलते हुए शारीरिक शिक्षा विषय के लिए भी, और उसके नीचे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं भाषा के लिए क्या लिखा गया। फिर से संगीत विषय क्लास 9, 10, ललित कला विषय क्लास 9, 10, नृत्य विषय, ठीक है। इसी तरह से विशेष अध्यापक के लिए भी क्लास 9, 10 में दिया हुआ है। अब यहाँ से क्लास 9, 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अलग अलग विषय है। जैसे गणित के लिए क्लास 9, 10 में जो लोग गणित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग किन विषय, उनका कौन विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। इसी तरह से जो साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। सामाजिक विज्ञान विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि ऑनर्स में आपको चाहे ऑनर्स में या सब्सिडरी में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों में से उत्तीर्ण हो, जिनमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास एवं भूगोल होना आवश्यक है। लेकिन भाषा विषय के मामले में सब्सिडरी से कोई छूट नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा झटका जो कि स्टेट 2019 के विज्ञापन का ही उल्लंघन है कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर तीनों विषयों में पठित होना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई आदमी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो उनको तीनों साल में, ग्रेजुएशन के तीनों साल में इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि क्लास आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ लिए सब्सिडरी के रूप में तो आप इंग्लिश से अप्लाई करने के योग्य बन जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं संभव है क्योंकि नियम आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 2019 में जब स्टेट परीक्षा का विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से आपको, अभी भी गूगल करके उस विज्ञापन को आप देख सकते हैं, उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को जिन्होंने सब्सिडरी से भी भाषा विषय का पठन किया है उनको स्टेट के एग्ज़ाम में बैठने का, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मौका दिया गया था। उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट भी बिहार सरकार प्रदान कर चुकी है। अब उन लोगों कह रही है कि आपको अप्लाई नहीं करने देंगे। तो अब बिहार सरकार जाने, अभ्यर्थी जाने कि उनको क्या करना है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को निराशा होगी उनको तो सीधा सीधा बिहार सरकार ने कोर्ट का रास्ता दिखा ही दिया है। तो अभी तक के मामले में यही है। पूरे इस जो नियम है इसका हम भी अध्ययन करते हैं ताकि आप लोग बराबर कोई ना कोई प्रश्न पूछते रहते हैं तो फिर से नियम बदले हैं, नियमों को फिर से देखना पड़ेगा।